दुर्ग शहर के खालसा स्कूल में आयोजित तीज महोत्सव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं ने मेहंदी, रस्सी कूद जैसे अनेक खेलकूद से संबंधित प्रतियोगिता भी आयोजित की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य और खेलकूद से भी कार्यक्रम में समा बांधा। पूर्व सीएम ने विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना भी की। और भाई धीरज बाकलीवाल और पूरे टीम ने तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पूरे पारंपरिक ढंग से इसका आयोजन हुआ। बहुत शानदार हुआ। खेलकूद का भी आयोजन हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था और सब लोगों ने इसका आनंद भी लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 25,000 करोड़ कर्ज दिया है छत्तीसगढ़ विकास के लिए। कितना? डीपीएस मामले में एफआईआर हुआ। देखिए, जानकारी मिली जब मैं यहाँ आया तो पता चला कि डीपीएस मामले में एफआईआर हुआ, जबकि पूरे पालक डीपीएस मामले में सबसे पहले डीपीएस के पालकों ने ये मामला उठाया और तब से प्रिंसिपल इनकार करने लगा और एसपी अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए पहले उनको एफआईआर करना था। पॉक्सो एक्ट में ये प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि सबसे पहले एफआईआर लेना फिर जांच करना है। उन्होंने एफआईआर नहीं लिया और सीधा जांच करके उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जबकि दो सीनियर डॉक्टर कि उसमें जांच की गई उस बच्ची की और जिसमें पाया गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में खरोच है, जख्म है और इस बात को भी एसपी ने अनदेखा किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एसपी एक बार पालक बन जाते हैं, दूसरे बार पुलिस अधीक्षक हो जाते हैं और तीसरा वो जज भी बन जाते हैं, फैसला भी सुना देते हैं। और इसी मामले को लेकर जब ये मामला लिपापोती हो गया और पत्रकार जो इस मामले को उठाए थे उनको धमकी तक एसपी ने दिया। जो अधिकारी जांच कर रहे थे, जिन्होंने आवाज़ उठाई, उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के गीदड़ भभकी उन्होंने दी। न अधिकारी के खिलाफ, अपने अधीनस्थ अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई किया, न ही प्रेस वालों के खिलाफ कार्रवाई किया। इसका मतलब ये है कि लिपापोती करने का पूरा प्रयास था। इस मामले में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सारे सीनियर लीडर हमारे थे उसमें। हमने ज्ञापन भी सौंपा पीसीसी के द्वारा और अब जाके एफआईआर हुआ है। 5 जुलाई की घटना है। 2 अगस्त को पालकों ने डीपीएस स्कूल का घेराव किया था, वहाँ प्रदर्शन किया था और उसके बाद आज 4 सितंबर को एफआईआर लिया जा रहा है। जब वहाँ के प्रिंसिपल पहले से ही घोषित कर दिया कुछ नहीं हुआ है और यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो जो अधिकारी जिनकी जांच करने की जिम्मेदारी थी, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, वही पहले से ही मानसिकता बना के रखे हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के उपस्थिति में, उसके रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन दोनों को, भिलाई स्टेट बीएसपी मैनेजमेंट, उसकी जिम्मेदारी है कि गलत एक्सटेंशन दिया गया उस प्रिंसिपल को, जबकि कोई नियम नहीं है। सीबीएसई से परमिशन भी नहीं लिया गया है और उसमें ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है, उसके बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो पहले तो प्रिंसिपल को हटाए। दूसरा, राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि ये यहाँ के पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाए। सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। कौन चला रहा है इसके पता नहीं है। मिसेस विष्णुदेव साय खुद कहती कि मैं सुपर सीएम हूँ। तो ऐसे में इस सरकार के मुखिया कौन है ये पता नहीं है, चला कौन रहा है ये पता नहीं है। तो ऐसे में फैसले कैसे होंगे? तो ये नक्सलियों को मार कौन रहा है? नक्सलियों को तो देखिए, सरकार कौन चला रहा है, आप सवाल कर रहे हैं। तो सरकार थोड़ी मारती है। वहाँ जो पदस्थ जो अधिकारी और जो जवान हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ऑपरेट करके नक्सलियों के पीछे धकेल रहे हैं। और ये शुरुआत हमारे शासनकाल में हुआ।
कि कैंप से निकल के नक्सलियों के मान में घुस के मारने की शुरुआत हमारी सरकार में हुई और तब से वो चला आ रहा है और नक्सली पीछे हैं। जो महापौर का चुनाव आप लोगों ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से शुरुआत की थी, अब फिर महापौर के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप लोग की डिमांड रखेंगे कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए या अप्रत्यक्ष, क्या कहेंगे? सरकार अभी तक के निर्णय नहीं ले पाई है, पहले सरकार का व्यू तो देखें, क्योंकि हमारा फैसला तो था और हमने उसमें कराया भी। हमने तो बैलेट पेपर से कराया था, ईवीएम से नहीं कराया था नगर निगम के चुनाव। तो सरकार को स्पष्ट करना है कि वो बैलेट पेपर से कराते हैं, अब प्रत्यक्ष चुनाव उसको प्रत्यक्ष कराते हैं। सरकार का फैसला आने दीजिए, फिर हम बोलेंगे। जो कांग्रेस के पूर्व नेता नंद कुमार साहब चुपचाप बीजेपी में चले गए, सदस्यता ले ली, डिजिटल, वो भी डिजिटल। भाई बीजेपी में तो ये है कि मिस्ड कॉल में मेंबर बन जाते हैं, है ना। अब उसको वेरीफाई करेंगे